श्री ओम सिद्धेवाय नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्राणं, नमो दय सर्वेशानम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलमो गौतमो गणि, मंगलम कुंकुंदादियो जय नमोस्त मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सब कल्याणकारकम, प्रधानाम सधर्मानाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। परमात्म प्रकाश का नाम का ग्रंथ है योगी देव विचित। 19, 20, 21 नंबर की गाथा है, दो हैं इसमें। जासुने वनुने ग्रगंधु, रस्सु जासुने सद्दुने पासु, जासुने जमनु मरनु, नाभि नावु निरंजनु तासु, जासुने कहुने मोहु, मऊ जासुने माने मानु। ना मान है ना मान है, माया है। जासु माने किसी से, मेरा, ना मोह है ना मान है, किसी से माने किसी से भी नहीं है। न वन है, न गंध है, न रस है, न स्पर्श माने गंध है, न स्पर्श है, न जन्म है न मरण है। जामनु मनु, न जन्म है न मरण है। नाउ निरंजनु तासु, अर्थात कैसा हूं, निरंजन हूं। अथि ने पुन्नु ने पाऊ, जस्सु अथि ने हरे से विसाऊ, अथि ने एकु वे दोसु, जस्सु जो जी निरंजनु भाऊ। अथि यथार्थ, यथार्थ प्रकार से, ना मैं पुण्य है ना पाप है मेरा। न हर्ष न विषाद है, अर्थात पुण्य को उदय में हर्षित नहीं है, पाप के उदय में विषाद नहीं है। पाप पुण्य मत हर्षो बिल्को मत भाई, ये पुद्गल की पर्याय उपजे विनसे फिर स्थिर नहीं है। तो हर्ष विषाद मत कर, क्यों? ये पुण्य पाप के परिणाम तेरे नहीं है, पुण्य पाप के परिणाम कर्म के हैं। जीव तो उसमें जुड़ता है। अथि न एकु न भी दोसु, जस्सु जो जी निरंजनु भाऊ। अर्थात मैं एक हूं कि दो हूं, मैं तो वास्तव में निरंजन हूं। एक हूं कि अनेक हूं, नित्य को अनित्य हूं, मैं तो वास्तव में निरंजन हूं। जो हूं सो हूं, ये सब न के विकल्प हैं। क्या व्यवहार से मैं अनेक हूं, निश्चय से मैं एक हूं, निश्चय से मैं नित्य हूं और पर्याय से मैं अनित्य हूं। ये सारे व्यवहार के भेद भी बस हो, मैं तो जो हूं सो हूं। ये भेद किसके लिए है? वस्तु को समझने के लिए। तो इन वस्तु को समझने में जब व्यवहार किया जाता है, इसमें भी उपयोग चंचल होता है। और चंचल उपयोग में, तरंगित तालाब में, तालाब का निस्तरंग जो स्वभाव है वो छुप जाता है जब तरंगित होती है। ऐसे ही अपने उपयोग में जब विकल्पों की कलोले रूपी तरंग उत्पन्न होती हैं, तो जो निस्तरंग अपना ज्ञायक स्वभाव है, स्थायी स्वभाव है, वो तिरोभूत हो जाता है विकल्पों में। लेकिन मैं पुण्य पाप के परिणाम भी मेरे नहीं है, मैं एक हूं कि अनेक हूं और इन सबसे बस हो। मैं तो जो हूं सो हूं। कौन हूं? एक निरंजन ज्ञान का। तो बस उसी का चिंतन कर। और फिर ये कहा चिंतन भी क्या कर, चिंतन की जो वस्तु है उसमें जाके थम जा। चिंतन का विषय क्या है? चिंतन आपका विषय है क्या? बोलो। चिंतन आपका विषय है कि चिंतन का जो विषय ज्ञायक भाव है वो मेरा विषय है? बोलो गुड़िया। चिंतन तो कहना विकल्प है, तो विकल्प तो मेरा विषय नहीं है। चिंतन जिसका चल रहा है वो एक ज्ञायक भाव, वो मेरा विषय है। मैं तो उसका लक्ष्य करके उसकी आराधना कर लूं। पहले बुद्धिपूर्वक अपने उपयोग को तब के निर्णय में लगाता है, वो चिंतन है। लेकिन चिंतन कराने का प्रयोजन नहीं है आचार्यों का। चिंतन से भी जिसका चिंतन किया जा रहा है तो उसमें लख माने उसको देख, उसको उसमें रमन कर, उसमें जम कर, उसमें जाके स्थित हो जा। चिंतन
उससे वस्तु दूर होती है, दूर हो जाती है, क्योंकि उसमें तिरोभूत हो जाता है कौन? एक ज्ञाय भाव। वो तरंगित है, तरंग उठती है विकल्पों की, और अपना आत्मा निष्तरंग है, स्थायी है। ये स्थायी नहीं है विकल्प। ये जो तरंगे हो रही हैं ये पर का निमित्त होके प्राप्त होके तरंगित उत्पन्न होती हैं। हवा का निमित्त पाकर तालाब में तरंगे उत्पन्न होती हैं, लेकिन जिस समय तरंगे उत्पन्न हो रही हैं उस समय तालाब का जो तल है वहां तरंग है क्या? वो तो स्थायी है, गंभीर है, शांत है। ऐसा जिस काल में उपयोग शुभाशुभ रूप तरंगित हो रहा है उस काल में भी भगवान आत्मा तो शांत रूप विराजमान है। उसको आप सब तो फिर शिष्य प्रश्न करता है कि जब तरंगे दूर हो जाएंगी तब तो भगवान आत्मा दिखाई देगा ना? दिखाई देगा जब तरंगे दूर हो जाएंगी। तो यहाँ ये कहते हैं तू तरंगे दूर करने का प्रयास मत कर, तू तरंगों में ही एक जो निस्तरंग स्वभाव है उसको देखने का प्रयास कर। इन विकल्पों को स्वभाव शुभ रूप जो विकल्प हो रहे हैं इनको दूर करने का प्रयास करूं कि अपने को देखने का प्रयास कर? वो सारा मिथ्या प्रयास है। जहां उपयोग शुभाशुभ रूप परवत्रा है वहां वही एक जो ज्ञायक भाव निरंजन तत्व है वो वहां मौजूद है कि नहीं है? अगर मौजूद नहीं होता तो उपयोग में जो सब चल रहे हैं इनको कौन जानता था? इसका मतलब वो वहां पे है ना। तो जो चल रहा तो उसको मत देख, उसकी दृष्टि मत कर, तू जिसमें सब कुछ झलक रहा है उसको तो देख, उसका अवलोकन कर। ऐसा बार बार अवलोकन करने से, उसको मुख्य करने पर, ज्ञान का जोर आने पर, ज्ञान का रस बढ़ने पर, जितना जितना रस गाढ़ा होता जाएगा उपयोग उसके रस में स्थिर होता जाएगा, और जितना जितना रस गाढ़ा होता जाएगा, गाढ़ा को अपने स्वरूप की महिमा जितनी जितनी आएगी उपयोग उसमें स्थिर होते होते वहीं स्थिर हो जाएगा। उसका नाम धर्म है, उसका नाम चारित्र है, उसका नाम समता समाधि है, उसका नाम स्वरूपाचरण है, उसका नाम स्वानुभूति है, उसका नाम शुद्ध आचरण है, उसका नाम वीतराग परिणति है, उसी का नाम। तू ये कर और दूसरा छोड़, पहले ये कर जो करने लायक काम है। यहां ये कह रहे हैं जिस भगवान के सफेद काला लाल पीला नीला स्वरूप 5 प्रकार का वर्ण नहीं है, क्योंकि भगवान कैसे हैं? भगवान अवर्ण है, उनका वर्ण नहीं है। वर्ण माने वर्ण जो है पुद्गल का होता है, शरीर का वर्ण है, लेकिन जो भगवान है, भगवान माने भगवान आत्मा है, ज्ञान लक्ष्मी वाला जो आत्मा है उसके वर्ण नहीं है। क्यों? वर्ण किसके होते हैं? सफेद काल लाला पीला नीला स्वरूप, ये सब पुद्गल के हैं, शरीर के हैं। और भगवान आत्मा शरीर नहीं है, वो ज्ञान शरीर ही है। यहां संसार में रहते हुए भी देह में रहता है, अभी देहातीत है। वो देह में रहता है लेकिन देह में रहते हुए देहातीत है। तो ऐसा समय सार में भगवान की स्तुति करी कि इतने तीर्थंकर 5 वर्ण वाले हैं, इतने तीर्थंकर लाल रंग के हैं, इतने तीर्थंकर चंद्रकांत सूर्यकांत बनी गए, इतने तीर्थंकर ऐसे रंग वर्ण वाले हैं। तो वहां प्रश्न करा कि वहां जब समय सार में तीर्थंकरों की स्थिति शरीर आदि से करी तो तीर्थंकर की स्थिति शरीर से हो गई। तो उनने कहा कि व्यवहार से शरीर की स्तुति करके भी तीर्थंकर की स्तुति नहीं होती, लेकिन व्यवहार में इस प्रकार की स्तुति का प्रचलन है। और करने वाला जानता है
कि जो मैं स्तुति कर रहा हूं वो आत्मा की नहीं है, वो शरीर की है। तो यहां भी ऐसा कहते हुए व्यवहार नय से, कौन से नय से? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से ये जीव कैसा है? इंद्रिय वाला है, शरीर वाला है, गति वाला है, लेस्या वाला है, कसाय वाला है, ये सब उपचरित वाला है। तो ऐसा झूठा है क्या सर्वता? सर्वता झूठा नहीं है। व्यवहार व्यवहार की अपेक्षा सच्चा है, लेकिन निश्चय न से देखा जाए वो सब झूठा है। रस नहीं है, अर्थात सुगंध दुगंध रूप दो प्रकार की गंध नहीं है। आत्मा कैसा है? अगंध है, उसको गंध नहीं है। तो गंध किसकी होती है? सुगंध दुगंध जो है वो पुद्गल की है। कहीं सुगंध होती है, कहीं दुर्गंध होती है। अब समझना, सुगंध दुगंध पुद्गल की है। पुद्गल में भगवान आत्मा आता नहीं। 19, 20, 21, 3 नंबर की गाथा है, दोहा। सुगंध दुगंध पुद्गल की है, पुद्गल में भगवान आत्मा आता नहीं है, ठीक है ना। भगवान आत्मा अगंध है, उसको गंध नहीं है, गंध पुद्गल की होती है। अब इस गंध में रति करना और अति करना, गंध में सुगंध में रति करना, राग करना, और दुर्गंध में अरति करना, घृणा करना, ये मिथ्या है। वस्तु तो जैसी है वैसी है, उसमें ना इष्ट है वो ना अनिष्ट है। राग द्वेष करने का प्रयोजन क्या तेरा? वस्तु तो जैसी है वैसी है। किसी पुद्गल में दुर्गंध होगी, किसी में सुगंध होगी, लेकिन उसमें इष्ट अनिष्ट नाम की कोई भी शक्ति नहीं है। और जीव में भी इष्ट अनिष्ट करने की कोई शक्ति नहीं है, पुद्गल में भी नहीं है। पुद्गल में सुगंध दुगंध तो है क्योंकि उसका स्वभाव है, लेकिन जीव का उसमें रति रति कर इष्ट अनिष्ट करना वो जीव का स्वभाव नहीं है, वो विभाव भाव है। जीव का स्वभाव तो जानना देखना है, लेकिन अज्ञान पाने से अभान दशा में शरीर में गद बुद्धि करके जो शरीर को सुहावे उसको सुगंध मानता है, उसमें राग करता है, रति करता है। और जो शरीर को नहीं सुहावे, ग्रहण इंद्र को नहीं सुहावे, उसमें दुर्गंध मान के अरति करता, द्वेष करता है। क्योंकि जीव तो अगंध है, गंध नहीं है। और वास्तव में जो परिणति अपने स्वरूप में जाकर वीतराग परिणति रूप खिलती है, राग देश से रहित होकर निर्विकल्प स्वेदन रूप खिलती है, प्रकट होती है, और जिसमें 10 धर्मों की सुगंधी महकती है, ऐसा आत्मा 10 धर्म से सुगंधित होता है। लेकिन वो गंध नहीं है, वाली गंध नहीं है। यहाँ 10 धर्मों की सुगंधी से महकती है वो। सुगंध दुगंध रूप 2 प्रकार की गंध नहीं है, मधुर अमल, खट्टा तिक, कटु कसाय, क्षार रूप 5 रस नहीं है, क्योंकि पुद्गल के हैं। और जीव अरस स्वभावी है। 29 नंबर की गाथा इसमें समय सार में भी है, प्रवचन सार में सब में गाथा ही, अलिंग ग्रहण की गाथा भी है। तो यहाँ ये कह रहे हैं आत्मा अरस स्वभावी है। अरस माने कि वो रूखा है क्या? रूखा नहीं है, सरस है, आस्वादन करने लायक है। और ऐसा आस्वादन है जो रस विषयों में नहीं है, शांत रस, ज्ञान रस। एक बार जिसकी परिणति में प्रकट होता है, प्रकट होने के बाद जब तक पूर्ण दशा नहीं प्राप्त हो जाती, तब तक उस रस के लिए परिणति बार बार दौड़ती है। ज्ञान में जहां वो रस का कूप है, उस कूप में दौड़ती है परिणति। ऐसा रस है, अरस स्वभावी है तेरा आत्मा। और जिनको अपनी आत्मा के रसिया हो गए, उनको खट्टे मीठे रस में रस आता ही नहीं। जो अपने आत्मा के रसिक हैं, रसिया उसे बोलते हैं जो उसके विषय में हर समय तन में रहते, मौजूद रहते हैं, उसको रसिया बोलते हैं। उन्हें फिर दूसरे खाने पीने की सुध नहीं होती, कोई न कुछ भी कहता रहे,
बेसुध पड़े रहते हैं। ऐसे अपने मुनीश्वर अपने ज्ञान के रस में ऐसे रसिक हो गए, उन्हें संसार से खबर नहीं है। संसार उनके निकट में शरीर रहता है और कोई परिग्रह नहीं है। एक मास शरीर परिग्रह, उस शरीर से भी बेखबर हो गए। कितने बेखबर हो गए कि हीरा ना के खाज खो जावे। कल आते ना दिन में कि जैसे वृक्ष, उनके पास सर्दी गर्मी कुछ भी पड़े, बरसात पड़े, ओले पड़े, कोई आके काट दे, कोई आके को कुछ भी कर दे, वो खड़े रहते हैं। ऐसे मुनीश्वर जंगल में अपनी आत्म साधना में ऐसे रत रहे कि बाहर की सर्दी गर्मी से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा उदाहरण दिया दृष्टांत। जैसे वे वृक्ष प्रतिकार नहीं करते, कुछ हिलते तो डुलते नहीं है वहां से, ऐसे मुनिराज भी कोई प्रतिकार नहीं करते और सब परिश्रम है, अपने शांत रस में मगन है। ऐसा रस है आत्मा का। और तुझे खट्टा मीठा कड़वा कैसा चाहिए? थोड़ा खट्टा मीठा चाहिए और फिर तीखा चाहिए। आप समझो, तीखा अलग होता है, समझ गए ना? बहुत से खट्टा पसंद है, बहुत से को मीठा पसंद है, बहुत सा खट्टा मीठा करके उसमें तीखास डालते हैं, तीखा करने वो स्वाद आना चाहिए। इसमें और कुछ स्वाद आना, ऐसे अनंत बार अनंत अनंत तरीके से 5 इंद्रिय के विषय भोग को सेवन किया इन्हें, भोगा अनंत बार अनंत अनंत तरीके से, और कुछ डाल के इसमें और स्वाद आना चाहिए। लेकिन प्रभु इसमें स्वाद नहीं है, क्योंकि ये जड़ है। स्वाद तो वास्तव अपने ज्ञान भाव में, जब आत्म अनुभव आवे तब कछु और ना सुहावे, सब रस तत्क्षण शिथिल हो जावे। तत्क्षण, तत्क्षण माने उसी समय, उसी समय, दूसरा समय नहीं है। बोलो कैसे समय बतावे उदाहरण? रस की बात कह रहे, रस कैसे शिथिल हो जाए? तो रस की बात कह रहे ना, कि उदाहरण बताना पड़े कैसे रस एकदम शिथिल होता है, सारा पानी उतर जाता है उसमें। इतना जो खुशी थी जाने की नए कपड़े पहन के पार्टी में, रस था ना जाने का, दिखाने का, तुरंत देख कैसे तैयार हो रहा है, देख जैसे तेरी शादी हो। ये कहते ही सब रस तुरंत शिथिल हो गया, शिथिल हो गया। दुर्घटना ही खबर आ जा रही, कुछ रस शिथिल हो गया ना। ऐसे जिनको अपने गायक का रस चढ़ा है, सारा रस शिथिल हो जाता है कि रस खत्म ही हो गया। कहते रस खत्म हो गया इसमें से, तो इसमें रस था ही कहां जो खत्म हो गया। गन्ने का रस निकल जाए तो कैसे छिलका रह जाता है। तो संसार के 5 इंद्रिय के विषय भोग ऐसे लगते हैं उनको, काग बीट के समान समझते समझती लोग। चतुर्वती के वैभव इन तरीके भोग काग बीट समझते सम्य दृष्टि लोग। सम्य दृष्टि माने क्या कि जिसके 2 सिंह निकल गए उसका नाम सम्य दृष्टि नहीं, जिनकी दृष्टि सच्ची हो गई। जगत का जैसा स्वरूप है वैसा सावधान ज्ञान तद्रूप अनुभव हुआ है उनको, इसका नाम दृष्टि सच्ची है। तो उनको जैसा जगत का स्वरूप है ऐसा ख्याल में आ गया, दिख के अनुभव कर लिया, फिर उन्हें कहीं रस दिखता ही नहीं। हमें रस दिखता है, जैसे केले के वृक्ष को तने को देखो तो उसमें रस लगता है कि रस है इसमें, बहुत रस होगा केले के तने में, बहुत गुद्दा होगा। लेकिन जब उसको किसी व्यक्ति ने उसको छील के देखा तो न उसमें रस निकला ना गुद्दा निकला, निशार है। वो केले का तना दिखता इतना मोटा है, लेकिन छिलके के ऊपर छिलका कुछ भी निसार है। ऐसे जगत की सारी वस्तु निसार सार नहीं है, क्योंकि समय सार तो अपना आत्मा है, इसमें सार है। कि क्या सार है? कि जहां राग देश से रहित गीता पंडिती प्रकट होती है वो सारभूत है, निराकुलता सार है, सहजता सार है, निर्दोषता सार है, पवित्रता सार है, निरंजन पर स्वार्थ है, निरपेक्ष पर सार है, जहां किसी की अपेक्षा, यही तो सार है कि जहां अपेक्षा ही नहीं है। निर्वांछक पना सार है, वांछा ही नहीं है जगत की। अरे जिसको मोक्ष की वांछा नहीं है
तो फिर इंद्र आदि की वांछा करेगा वो, मान सम्मान की वांछा। जिनने मान सम्मान से रहित, मान अपमान से रहित माधव गुण प्रकट हो गया जिसके, वो मान अपमान की अपेक्षा रखे कोई मेरा मान करे। मान करे, बड़प्पन दे, कोई हमें बड़प्पन दे। तो बड़प्पन लोक विभाग से भी कहा ऐसे नहीं मिलता, बड़प्पन देने पे बड़प्पन मिलता। अगर बड़प्पन चाहिए तो बड़प्पन दे सामने वाले को, तब बड़प्पन मिलता। बड़प्पन तो चाहता है, नहीं कि मान तो चाहता, दूसरे का अपमान करके मान चाहता, ऐसे अपमान नहीं मिलता। और बड़ा काम करने से अपमान अपने आप मिलता। बड़ा काम करना, बड़ा काम कर, बड़ा काम। जिस मार्ग पे चलकर तीर्थंकरों ने भव का भाव किया है, उस मार्ग पे चल के बड़ा काम कर। भव का भाव करने का मार्ग बड़ा काम है, तो अपने आप जगत पूजनीय हो जाएगा। यहां ये कह रहे हैं 5 रस नहीं है, जिसके भाषा अभाषा रूप शब्द नहीं है, अर्थात सचित अचित मिश्र रूप कोई शब्द नहीं। 7 स्वर नहीं है, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष गुरु लघु मधु कठिन रूप 8 तरह का स्पर्श नहीं, क्योंकि आत्मा अस्पर्शी है। भगवान आत्मा स्पर्श रूपी शरीर में रहता हुआ भी स्पर्श मूर्तिक नहीं हो गया, अब भी स्पर्शी है, उसमें आता नहीं है। और किन्हीं स्पर्श आदि को इष्ट मानना, किसी को इष्ट मानना, ये अपनी अज्ञानता। शीत में उष्ण को इष्ट मानना, उष्ण में शीत को इष्ट मानना। जोड़ा इनका, शीत उष्ण का, शरीर का, रुक्ष का। स्पर्श नहीं है, आत्मा स्पर्श वाले के अमूर्तिक है, स्पर्श नहीं करता। स्पर्श नहीं करता कि किसका स्पर्श हुआ, कि पुद्गल का पुद्गल के साथ स्पर्श हुआ, आत्मा स्पर्श है। ऐसा अपने को देखे, अस्पर्श स्वभाव होते ही पुद्गल फिर जो मेरे को सन लग रही है, गर्मी लग रही है, मोटा हो गया, पतला हो गया, रूखा हो गया, चिकना हो गया मेरा शरीर, ये सब का निषेध आएगा ना। मैं तो स्पर्श नहीं हुई, तो पुद्गल का है। देखो कितना रूखा रूखा हो रहा है, कितना तेल लगाते हैं, तो भैया तेल किस पे लगा, पुद्गल पे पुद्गल ही तो लगेगा। इससे आत्मा को कहाँ तेल पहुंचा। तुरंत निषेध आएगा ना, जब हमने समझ लिया कि हमें स्पर्शी हैं, तुरंत निषेध आएगा। तो फिर किसको सजा रहा, मुर्दे को। अच्छा दिखूं, अच्छा दिखूं, तो अच्छा किससे दिखेगा, रतंत्र से अच्छा दिखता है आत्मा, संयम से अच्छा दिखता है। शरीर के काले पने से, गोरे पने से अच्छा बुरा नहीं। और फिर देखा जाए, ठीक है, गुणों से अच्छा बुरा है, भले ही शरीर काला हो, रंग रूप काला हो, लेकिन गुणों से अच्छा है। गुणों की कीमत है, शरीर के रंग की कीमत नहीं। आप ही देखो मुनिराज का शरीर कैसा है, ऐसा लिखा उसमें नियम सार में ऐसा है कि जैसे जलती हुई लकड़ी को बुझा दिया जाए, कैसी लगती है वो, ऐसे मुनिराज का शरीर ऐसा हो गया। शरीर के बाल बड़े हैं, सिर के बाल, दाढ़ी मूछ के बाल बड़े, पसीने आने के बाद जब वो धूल चलते, मिट्टी उनके सारे शरीर पे चिपक जाती है। तो ऐसे शरीर की दशा, लेकिन ऐसे शरीर की दशा में रतन से सुशोभित जो आत्मा वो शोभती है, इंद्र भी उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं कि धन्य भाग आज हमें इनके दर्शन हो गए। ऐसी शरीर की दशा होने में रतन से शोभती है उनकी आत्मा। देखो, तो शरीर शोभा लायक नहीं है, शरीर तो गलन पूरन है, मिट्टी है। इसलिए शरीर को नहीं सजाना, शरीर में जो आत्मा है उसे रतनते से सजाना। कोई पूछेगा ही नहीं, कहता अगर नहीं शरीर को ठीक ठाक रखा तो कोई पूछेगा ही नहीं, लोग पागल कहेंगे।
पागल बनने में फायदा है, पागल बनने में ही फायदा है। और लोग तो कुछ भी कहते हैं, कुछ तो कुछ न कहेंगे। लोगों के हिसाब से चलोगे, समाज के हिसाब से चलोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, लेकिन ये समझो मेरा हित हित किसमें है। धर्म क्या कहता है, धर्म क्या कहता है। लोग क्या कहते हैं ये नहीं समझो, समाज वाले क्या कहते हैं ये नहीं सुनो, घर वाले क्या कहते हैं। मेरा हित हित किसमें है ये सोचो, मेरा हित हित। माँ बाप शरीर के तो मालिक हैं, आत्मा के मालिक नहीं है माँ बाप। समाज से पड़ोसी तो कोई लेना देना ही नहीं। हमें जो हमारी आत्मा के लिए माँ बाप की बात वहां तो मानेंगे, शरीर के लिए, कुल की मर्यादा के लिए, परिवार की मर्यादा के लिए, इसके तो हम सबका कहाँ मानेंगे। लेकिन अपनी आत्मा का हित किसमें होता है, उसमें हम अपनी समझ से काम करेंगे, उसमें किसी का भी काम नहीं। यही कहा उन्होंने, अगलग निगलग देव ने यही कहा, हे तात तुम हमारे शरीर के तो माता हो, पिता हो, इस पे तुम्हारा अधिकार है शरीर पे, लेकिन हमारे आत्मा के माता पिता नहीं हो। आप हमारे शरीर के लिए सोच सकते हो अच्छा बुरा क्या है, और आपको सोचना अधिकार है। योग्य योग्य विचार आपका, योग्य आपका बड़प्पन है, लेकिन हमारी आत्मा का अच्छा बुरा किसमें है, इसमें आपका कोई अधिकार नहीं, इसमें हमारा अधिकार है। हमें सोचना हमारा हित है किसमें है। क्या आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे, ऐसे ही कहा, आपके बच्चे हाथ में मेहंदी लगा के घर में बैठ जाएं क्या, सारा जीवन घर में बितावें। धर्म खतरे में है। उसमें बोध का बोलबाला था, तो बोध क्या कर रहे थे, जैनियों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे थे और अपने जैन मंदिर तोड़ रहे थे, सारे प्रतिमा तोड़ने लग रहे थे। तो बौद्ध धर्म का बोलबाला होने पर जैन धर्म खतरे में पड़ गया। वो अलग है, कोई चला चुका है। और जिसके जन्म जरा नहीं है, तो जन्म नहीं है तो अजर मरतत है, तथा मरण भी नहीं है, तो जन्म भी नहीं तो मरण भी नहीं है। आजन्म तत् का जन्म नहीं होता और अजन्म तत् का मरण नहीं होता। फिर मरण का भय क्यों और जन्म का डर क्यों, बोल पीड़ा क्यों जन्म की। पीड़ा होती है ना जन्म के समय, तो पीड़ा होती है कि पीड़े का ज्ञान होता है। तो मरण का भय क्यों, एक ना एक दिन तो शरीर छूटेगा, आज नहीं तो कल, उसका भय क्या। भेद ज्ञान करके रोज तो हम शरीर को अपने गुस्सा अलग करते थे, आज प्रत्यक्ष होता देखेंगे हम भी। रोज करते ना भेद ज्ञान करके शरीर में नहीं हूं, आज प्रत्यक्ष होता देखेंगे। जैसे कपड़े बदलते हैं, आज हम शरीर को बदले, इतने निडर होंगे, भय नहीं है। वेदना का भय, वेदना का है शरीर की वेदना, वेदना का ज्ञान होता है, वेदना जीव में नहीं होती। तुरंत इसको मुख्य कर लो ना, वेदना खत्म हो जाएगी। उसी को मुख्य करो ना, जो मुख्य चीज है, जो मेरी है ही नहीं इसको मुख्य क्यों करूं। वेदना मेरी है ही नहीं, भूख प्यास मेरी है ही नहीं, तो उसको मुख्य क्यों करूं। गर्मी सर्दी, गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, गर्मी मेरी है नहीं तो मुख्य क्यों कर रहे हो। मैं तो ज्ञानमय तत्व हूं, जानने हमारी, इसको मुख्य करो ना। फिर गर्मी कहां है, मुख्य कौनता की तो बात है। जिसको मुख्य करोगे वही मुख्य हो जाएगी, और जिसको आत्मा का लक्ष्य, उसको आत्मा मुख्य रहता है, संसार की कोई वस्तु मुख्य नहीं। ये समझ, उसी चिदानंद शुद्ध स्वभाव परमात्मा की निरंजन संज्ञा है, नाम है। अर्थात ऐसे परमात्मा को ही निरंजन देव कहते हैं। ऐसे परमात्मा को जिसको वर्ण नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, शब्द नहीं है। शब्द कौन सी गुण की पर्याय है, बोलो। शब्द, शब्द भाषा वर्णन होता, ठीक है। और शब्द जो है पुद्गल की पर्याय है। ये किसी गुण की पर्याय नहीं, तो पुद्गल की पर्याय कहा शब्द। तो स्कंद रूप है, अलग अलग शब्द हो तो वो स्कंद नहीं है, वर्ग है, वर्ग है। जब शब्द
अक्षरात्मक हो जाता है वो स्कंद होगा। तो शब्द जो है भाषात्मक पुद्गल की पर्याय है। हाँ, विभाव व्यंजन पर्याय स्कंद हो गया ना वो। लेकिन विभाव होते ही स्वभाव है पुद्गल का, वो स्कंद होते हुए स्वभाव है, स्वभाव है। उसी चिदानंद सुस्वभाव परमात्मा की निरंजन संज्ञा है, अर्थात ऐसे परमात्मा को निरंजन देव कहते हैं। फिर वह निरंजन देव कैसा है? जिससे परमेष्टि के गुस्सा नहीं है, मद मोह तथा कुल जाति आदि 8 तरह का अभिमान नहीं है। 8 मद नहीं है, उसमें कुल जाति भी आ गई। माया मान वे कसाय नहीं है, जिसके माया वे मान कसाय भी नहीं है। और जिसके ध्यान के स्थान नाभि हृदय मस्तक आदि नहीं है, क्योंकि वो शरीर के हैं। चित्त के रोकने रूप ध्यान नहीं है, अर्थात जब चित्त ही नहीं है तो रोकना किसको? चित्त माने मन को चित्त कहते हैं। तो जिनके मन ही नहीं है तो रोकेंगे क्यों कि मेरा उपयोग वहां ना जा रहे। ऐसे निशुद्धात्मा को हे जीव तू सुन, सुन नहीं तू जान, उसको जान। ऐसे निशुद्ध आत्मा को हे जीव तू बार बार जान, और बार बार जानकर बार बार उसका ध्यान कर। जाने बिना ध्यान नहीं होगा, पहले जान, यहाँ जानने समय निर्णय कर, और निर्णय करके उसमें फिर तद्रूप हो जा। इससे तेरे मूल्य से जीवन की सार्थकता इसमें है। और तूने अपने निजात्मा को नहीं जाना तो तेरा जीवन निरर्थक है। तूने इस मनुष्य पर्याय में आके कुछ भी नहीं करा। सारांश ये हुआ कि अपनी प्रसिद्धता, महिमा, अपूर्व वस्तु का मिलना और देखे सुने भोगे इनकी इच्छा रूप सब विभाव परिणामों को छोड़कर अपने शुद्धात्मा की अनुभूति स्वरूप निर्विकल्प समाधि में ठहरकर उस शुद्धात्मा का अनुभव कर। क्या कहता है ऊपर? इसको देख लूं, इसको सुन लूं, इसको जान लूं, वहां चला जाऊं। ऐसा देख देख के तेरे को जिज्ञासा उत्पन्न होती है, आश्चर्य होता पुद्गल को देख देख के। उन सब को छोड़कर अपनी आत्मा की महिमा कर, उन सब विभाव परिणामों को छोड़कर शुद्धात्मा की अनुभूति स्वरूप निर्विकल्प समाधि में वीतराग स्वयं जो आनंद है उस शुद्धात्मा का अनुभव कर। अब ये घूमना फिरना चलना देखना, मैं वहां चला जाऊं, उसको देख लूं, उसको देख लूं, उसको सुन लूं, उसको सुन लूं, उससे मिल लूं, इन सब से बस कर, बस कर, अब इनसे बस कर। ये तो रह गया हमारा देखना, ये तो रह गया खाना, ये तो रह गया पहनना। इससे पहले नहीं पहनना कितनी बार। अनादिकाल में ये चीज खाने में नहीं आई, ये घूमने में नहीं आई। इनके पैर पे पैर क्यों है? अब बस हो घूमना, बहुत घूम लिया संसार। पद्मासन इसी तो है। हाथ पैर क्यों है? करना नहीं है कुछ भी, क्योंकि जीव अकर्ता है, सारी व्यवस्था व्यवस्थित है, क्या करूं मैं? अभी तो हाथ पैर रख लिया, कार्य अपनी योग्यता से अपने समय पर होता है, तो करना क्या फिर? हाथ पे हाथ रख लिए और उपयोग को अपने में लगा, तो विकल्प भी क्या करने फिर करने के, जब व्यवस्था व्यवस्थित है। और देखना क्या किसको? जो दिखता पुद्गल है, और जो देखता है वो मैं हूं, तो मैं उसको क्यों ना देखूं? तो कहाँ है दृष्टि उनकी? इसका नाम आनंद है, निराकुलता, इसका नाम धर्म। जितना जितना अपने को जानता जाता उतनी उतनी दशा आती जाती है। बस एक और पागलपन खत्म होता जाता है जीव का। वह निरंजन कैसा है? जिसके धर्म भाव रूप पुण्य नहीं है तथा पाप भी नहीं है, राग देश रूप खुशी व रज भी नहीं है। खुशी, हर्ष और विषाद ऐसा क्यों हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। दुखी होना, कलुषित परिणाम, न हर्ष है न विषाद है। और जिसके क्षुधा आदि दोषों में से एक भी दोष नहीं है, क्षुधा, तुषा, अधिक, पसीना, राग, देश कोई नहीं, स्नेह
निद्रा 18 दोष नहीं है, वही शुद्धात्मा निरंजन है। और हे प्रभाकर भट्ट, ऐसे निरंजन शुद्धात्मा को तू जान, अपने लिए जान, अपने लिए जान, अपने से जान, अपने में जान, अपने को जान, और वह अपने से जानकर अपने में ही अपने लिए लीन हो, अपने लिए लीन। विचार सजानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूपी, सजानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूपी, सहजानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूपी, सहजानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूपी, निज निधि निज में बताई, जो परम उपकार है, उसके लिए जिन मानी माँ को वंदना सती बारे। हे जिनवानी भारती भेज पूजन है, जो तेरी सरना रहे सो पावे सुख चैन। वाणी के ज्ञान से सूर्य रोका लो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देखो। दुआ सब जिनवानी माता महान जैन